नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहे हैं, माँ बाप का ख्याल, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है 6 इयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट गाइस। तो वीडियो का टाइटल है 6 इयर्स ऑफ डिजिटल इंडिया 2015 टू 2021 सक्सेसफुल और फेलियर इन हिंदी। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। जिस देश में जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है उस देश को उतना ही विकसित माना जाता है। आज का युग तकनीकी युग है। हर छोटे से लेकर बड़े काम में नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके आप अपना काम बहुत ही आसानी से और जल्दी कर सकते हैं। इसीलिए आज हर चीज़ में डिजिटाइजेशन को महत्व दिया जा रहा है। हमारे देश को डिजिटल रूप से शक्तिशाली बनाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान 2015 में शुरू किया था जिसका नाम डिजिटल इंडिया है। वैसे देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही डिजिटल इंडिया को प्रमोट करना शुरू कर दिया था। उन्होंने 2014 के इलेक्शन में डिजिटल प्लेटफॉर्म का खूब इस्तेमाल किया, जिसका फायदा ये हुआ कि वो 2014 का इलेक्शन जीत गए और देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने साल 2015 में ऑफिशियली डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डिजिटल इंडिया के बारे में और जानेंगे कि पिछले 6 सालों में डिजिटल इंडिया सक्सेसफुल रहा है या नहीं। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपये का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। What is डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 जुलाई 2015 को की थी। डिजिटल इंडिया का मोटो पावर टू एम्पावर है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम का मकसद सरकारी सेवाओं को डिजिटाइज करके पेपर वर्क को कम करना है, जिससे काम जल्दी हो सके और करप्शन कम हो। इसके अलावा डिजिटल इंडिया के थ्रू देश में स्टेबल और सिक्योर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। देश भर में डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना है। देश के कोने कोने में इंटरनेट सर्विसेज पहुंचाना है। जब 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया को लॉन्च किया था तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम आज इतना सक्सेसफुल हो जाएगा। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI के मुताबिक 2014 में भारत में इंटरनेट यूजर की संख्या 188 मिलियन थी। मतलब कि 2014 में 18.8 करोड़ लोग भारत में इंटरनेट यूज कर रहे थे। भारत की आबादी का सिर्फ 15% लोग उस समय इंटरनेट यूज करते थे। पर 2021 आते आते इंटरनेट यूजर के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। भारत में अब 83 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करते हैं, आबादी का 61.6%। आने वाले समय में ये नंबर 100 बढ़ेगा। भारत में इंटरनेट यूजर्स के बढ़ने के पीछे जियो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब से भारत में जियो आया है इंटरनेट प्लान्स बहुत कम हो गए हैं, जिसके चलते भारत में इंटरनेट यूजर बढ़े हैं। इंटरनेट यूजर्स के साथ साथ भारत में स्मार्टफोन यूजर्स भी बढ़े हैं। स्मार्टफोन यूजर्स के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत में स्मार्टफोन यूजर 439 मिलियन है। लगभग 44 करोड़ लोग भारत में स्मार्टफोन यूज करते हैं, आबादी का 31.8%। 2030 तक भारत में स्मार्टफोन यूजर्स की संख्या 100 करोड़ से ज़्यादा होगी। इसके अलावा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के चलते छोटे छोटे गांव में इंटरनेट सर्विसेज पहुंचाई गई। जहां सालों से मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं थी वहां उन्हें इंटरनेट की सर्विसेज मिलने लगी। डिजिटल इंडिया से भारत में मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। जैसे जैसे भारत में इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के यूज़र बढ़ने लगे वैसे वैसे भारत में मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ने लगी। जहाँ 2014 में भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, वहीं 2021 में आज 200 से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में है। भारत इस समय वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर देश है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में भी ग्रोथ देखने को मिली है। डिजिटल इंडिया से मेक इन इंडिया को भी बहुत फायदा हो रहा है। डिजिटल इंडिया के चलते भारत का ई-कॉमर्स मार्केट वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग ई-कॉमर्स मार्केट है। पिछले कुछ सालों में भारत का ई-कॉमर्स मार्केट बहुत तेजी से बढ़ा है। 2014 में भारत के ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज $14 बिलियन थी, वहीं 2021 में यह बढ़ के $81 बिलियन की हो गई है। 2027 तक भारत के ई-कॉमर्स इंडस्ट्री की मार्केट साइज $200 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी। इसके अलावा 2030 तक भारत का ऑनलाइन शॉपर बेस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शॉपर बेस होगा। डिजिटल इंडिया के चलते भारत डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन में इस समय दुनिया का नंबर 1 देश है। 2020 में भारत ने चाइना और US दोनों को डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में हरा दिया था। डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत को नंबर 1 पहुंचाने का श्रेय UPI को जाता है।
आज यूपीआई के चलते आप दिन भर के छोटे छोटे पेमेंट्स भी ऑनलाइन कर सकते हैं। भारत में डिजिटल पेमेंट बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। सिर्फ अक्टूबर 2021 में भारत का यूपीआई ट्रांजैक्शन $100 बिलियन को क्रॉस कर गया था। 2021 के अक्टूबर महीने में 4.2 बिलियन यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए थे, जिसकी वैल्यू 7.71 लाख करोड़ रुपीस थी, लगभग $103 बिलियन। डिजिटल इंडिया के चलते भारत में स्टार्टअप भी बहुत बड़े हैं। नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक जहां 2014 में भारत में 9,000 स्टार्टअप ओपन हुए थे, वहीं आज भारत में सालाना 15,000 से ज्यादा स्टार्टअप ओपन हो रहे हैं और सबसे ज्यादा स्टार्टअप आईटी सेक्टर में ओपन हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया से भारत आज वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम कंट्री बन गया है। भारत के स्टार्टअप में बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। 2021 के Q3 में भारत की स्टार्टअप कंपनीज ने $17.1 बिलियन का कैपिटल रेज किया था, जो किसी भी क्वार्टर में अब तक का सबसे हाईएस्ट कैपिटल रेस है। 2021 के शुरुआत के 9 महीनों में भारत की स्टार्टअप कंपनीज ने $28 बिलियन की फंडिंग रेस की है। 2021 के 10 महीनों में भारत के 33 स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हो गए हैं। यूनिकॉर्न क्लब मतलब जिन कंपनीज की वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है। जहां 2011 से 2014 के बीच भारत में सिर्फ 4 कंपनीज यूनिकॉर्न बनी थी, वहीं 2014 से 2021 तक भारत में 65 कंपनीज यूनिकॉर्न बनी है। यूनिकॉर्न रेस के मामले में भारत ने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। 2021 में अब तक चाइना की 19 कंपनी यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई हैं, वहीं भारत की 33 कंपनीज यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुई हैं। कोविड के दौरान भी डिजिटल इंडिया का की रोल देखने को मिला है। ऑनलाइन एजुकेशन से लेकर वर्चुअल मीटिंग सब इंटरनेट से होने लगी है। यहाँ तक कि वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन में भी डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत काम आया है। भारत ने कोविन ऐप बनाया जो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत काम आया। भागा दौड़ी वाला सिस्टम खत्म हो गया। कोविन ऐप इतना सक्सेसफुल हो गया कि इसको यूज करने के लिए बहुत से देशों ने इच्छा दिखाई है। इन सब के अलावा डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सी डिजिटल सर्विसेज लॉन्च की है, जैसे कि आधार, भीम, यूपीआई, रूपे, जीएसटी इन, जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, डिजी लॉकर, माई गवर्नमेंट, उमंग डिजिटल पेमेंट ऐप, आरोग्य सेतु ऐप, कोविन ऐप। इसके अलावा और भी बहुत सी सर्विसेज डिफरेंट फील्ड में भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया के थ्रू ओपन किए। डिजिटल इंडिया के आने के बाद देश में स्मार्टफोन यूजर्स बढ़े हैं, इंटरनेट यूजर्स बढ़े हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शन बढ़े हैं, ई कॉमर्स बिजनेस बढ़ा है। आज आप सिर्फ अपने स्मार्टफोन से ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं, टैक्सी बुक कर सकते हैं, किसी भी चीज की ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, किसी भी रेस्टोरेंट और होटल में बिना कैश के ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक से रिलेटेड सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं, बड़े आराम से ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी डॉक्यूमेंट, फाइल, फोटो को डिजी लॉकर में सेव कर सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सब मुमकिन हो पाया है डिजिटल इंडिया की वजह से। पिछले कुछ सालों में भारत में डिजिटाइजेशन बहुत बढ़ा है और इससे भारत की अर्थव्यवस्था को भी बहुत फायदा हुआ है। फ्यूचर की बात करें तो जिस स्पीड से डिजिटल इंडिया चल रहा है, उसके चलते भारत 2025 तक $1 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बन जाएगा। ACI वर्ल्ड वाइड ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि 2025 तक भारत में कैश, चेक और अदर पेपर बेस्ड पेमेंट का शेयर गिर के 28.3% पे आ जाएगा और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का शेयर 71.7% हो जाएगा, जिसमें से इंस्टेंट पेमेंट का शेयर 37.1% होगा और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स का शेयर 34.6% होगा। इसके अलावा फ्यूचर में जब भारत में 5G इंट्रोड्यूस होगा तो उससे डिजिटल इंडिया को और भी बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। भारत का IT सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, ई कॉमर्स सेक्टर, ऑनलाइन एजुकेशन, गेमिंग इंडस्ट्री, टूरिज्म सेक्टर सब बढ़ेगा, जिससे बहुत सी जॉब्स भी जनरेट होंगी। और यकीन मानिए फ्यूचर में आपको ऐसी ऐसी सर्विसेज मिलेंगी जिनके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव एक ह्यूज सक्सेस है, पर डिजिटल इंडिया के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि भारत सरकार को पूरे देश में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी होगी। भारत के ज़्यादातर स्टेट, सिटीज़, विलेजेस में इंटरनेट सर्विसेज पहुंच गई हैं, पर आज भी नॉर्थ ईस्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कुछ इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं पहुंची है। तो भारत सरकार को देश के हर इलाके में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचानी होगी। इसके अलावा भारत सरकार को डिजिटल लिटरेसी को बढ़ाना होगा, क्योंकि आज भी भारत में बहुत से लोग हैं जिनको डिजिटाइजेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो उन लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना होगा। इसके अलावा साइबर क्राइम को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि फ्यूचर में जितना डिजिटाइजेशन बढ़ेगा उतने ही ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे भारत सरकार को साइबर क्राइम को कंट्रोल करने के लिए बहुत ध्यान देना होगा, लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताना होगा। इसके अलावा हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम उन लोगों को डिजिटाइजेशन के बारे में बताएं जिनको इसके बारे में नहीं पता है, ताकि वो भी देश के विकास में सहायक बन पाए।
तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। Okay. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस क्या बात है, ज़बरदस्त, एक और बड़ी अचीवमेंट। एक सवाल है आपसे, आपकी बुद्धिमान शक्ति को झंझोड़ने के लिए। अच्छा, क्या लॉजिक होती है, क्या वजह वो है कि इंडिया में डिजिटल और इंटरनेट पे और लोग इस तरफ ज़्यादा आए हैं? क्या वजह है, बेसिक वजह एक बताएं। इंटरनेट बहुत सस्ता है। बहुत सस्ता है, आपके लिए क्लैपिंग। मतलब आपने इतना साधारण सा सवाल किया था, कुछ मतलब वाकई बुद्धिमान वाला करते। अच्छा आपको तो ये नहीं पता था डिस्कवरी है नेटफ्लिक्स। अच्छा, आज आप मूड में हैं। अच्छा बताएं। खैर बहरहाल कि इंडिया को डिजिटलाइज करने में मोदी जी की गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ अच्छा, इनिशिएटिव ही उनका है। इनका है, स्टार्टअप ही इन्हीं का है। और मज़े की बात, जो दौर के हिसाब से चलता है वो कामयाब होता है। तो उन्होंने अपनी जो कैंपेन की थी इलेक्शन से पहले, वो भी डिजिटल और इसी वजह से वो जीत भी गए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आज के दौर में अगर हम डिजिटलाइज नहीं होंगे, अगर हम दौर के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम पीछे रह जाएंगे। तो मोदी जी का ये चीज़, और उसके बाद अच्छा एक चीज़ आपने नोट की, तेज़ी से हुआ है वो। तेजी वर्ड आपको लग रहा है सही है? बहुत तेजी कहाँ तो मतलब 2014 में देखें तो 14% पे हैं ये लोग, और $14 पे $14 बिलियन था आई थिंक। और हम 2027 में देखें तो $200 बिलियन पे पहुंच चुके हैं, और अभी हम 65 बिलियन डॉलर। बिल्कुल। और 15% लोग यूज़, ऐसी फीलिंग आती है हम 15% लोग यूज़ कर रहे थे इंटरनेट, और फिर उसके बाद 60-65% लोग इंटरनेट पे आ गए। अच्छा, गवर्नमेंट को अब चाहिए, उन्होंने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों तक इंटरनेट जाए। अगर सहूलत होगी इंटरनेट की तो ही कुछ कर पाएंगे, मतलब यूज़ कर पाएंगे। आपने वो वीडियो देखी थी जिसमें यूपीआई वाले, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन के हवाले से जो भी, मतलब देखो आप कितना सेफ हैं। मिसाल के तौर पे एक दौर था, आपको 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कहीं देने हैं, आपने जेब में डाले, इधर डाले, उधर देने जा रहे हो, रास्ते में छिन गए, ये हो गया, टेंशन अलग। अब आपने एक क्लिक पे उधर से उधर पहुंचा दिए, कितना बड़ी सेफ्टी हो गई। उस वीडियो में भी हमने देखा था कि चाइना को बीट करके इंडिया आगे निकल गया, और इस वीडियो में भी इस बात को बताया गया कि इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया था 2020 में ही इस मामले में, यूपीआई की वजह से। तो मतलब मैं ही देखी हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारे मामलों में अगर हम इंडिया का मवाजना करें दूसरे देशों से, तो इंडिया ने तो बहुत पिछाड़ दिया है उनको, बहुत पीछे छोड़ दिया है बहुत सारे मामला में। बिल्कुल ऐसा ही है। फार्मेसी का हम सुन चुके थे, आज हमने ये यूपीआई का भी देखा है, 1-2 चीज़ें और भी हम देख चुके हैं जिसमें इंडिया नंबर 1 पे तमाम पूरे वर्ल्ड के जितने देश हैं। लेकिन इंटरनेट यूज़ करना या डिजिटलाइज होने में स्पीड बहुत ज़्यादा थी। यानी कि मैं कहता हूँ, यानी कि पूरी दुनिया में जितनी स्पीड से इंटरनेट यूज़ करने वाले लोगों तादाद में इजाफा हुआ, उनमें सबसे ज़्यादा इंडिया का। दूसरा कंट्री सबसे बड़ा कंट्री बन गया जिसमें इंटरनेट यूज़ हो रहा है, डिजिटल चीज़ें हो रही हैं। और सबसे मेन चीज़ होती है कि देखिए, एक होता है इंसान, लोग, आवाम, एक होती है गवर्नमेंट अपर लेवल पे अप्लाई करती है चीज़, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी होती है। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस नहीं करती या ज़्यादा वो नहीं करती, टैक्सेस कम करे, नेट के बहुत सारी चीज़ें अवेल की लोगों को। वो कह रहे हैं जियो का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है। और दूसरा ये कि इस वीडियो में भी ये बताया गया, यूपीआई वाली वीडियो में भी बताया गया था कि मोदी जी ने खुद पर्सनली इसको बहुत प्रमोट किया है, बहुत ज़्यादा प्रमोट किया। तो जब प्रधानमंत्री ही, जब पीएम जो होंगे वो ही इस बात को सराह रहे होंगे या प्रमोट कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जनता तो करेगी। इसे कहा जाता है कि दूरअंदेशी, फ्यूचर देख लेना। जब मोदी जी को आइडिया है या आइडिया हो गया कि इन फ्यूचर यही चीज़ें हैं, तो हम अपने कंट्री में जितना जल्दी ले आएंगे तो हम दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे। आने वाले वक्त में तो ऑटोमेटिकली डिजिटल सब चीज़ें होनी है, तो हम तेज़ी से क्यों ना जाएं। अच्छा, लेकिन मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आई कि जब सब कुछ इतना ज़्यादा डिजिटल हो रहा है, तो उन्होंने वीडियो में कहा कि डिजिटल लिटरेसी इज़ वेरी लो, यानी कि अभी भी उन्हें लग रहा है कि अभी बहुत कम है, अवेयरनेस कम है, एजुकेटेड नहीं है ज़्यादातर लोग। अच्छा, यानी कि और ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। देखिए, हम कह रहे हैं बहुत सारे लोगों ने कर लिया, लेकिन अभी भी कम है का मतलब ये है कि बहुत सारी आबादी ऐसी भी है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, लद्दाख वगैरह की कई इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती। अवेयरनेस एक तो ये चीज़ होगी कि अवेयरनेस नहीं है, मेरे पास चीज़ मुहैया, मेरे पास, मुझे यूज़ करना नहीं आता, मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। एक चीज़ ये हो गई कि वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट की सहूलियत ही नहीं है। कई इलाकों में ऐसे है, लेकिन बहुत सारे इलाकों तक पहुँच भी गए। वहाँ तक अगर पहुँच जाएगी तो आप खुद बताएं कि रेशियो और मज़ीद बढ़ जाएगा। पूरी दुनिया अब इस पे आ रही है, पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक भी बहुत कम लोग। अच्छा, 5G इंट्रोड्यूस हो रहा है, 5G
पाकिस्तान में अभी तक मैं कहता हूँ इंटरनेट को या मोबाइल को सिर्फ इंटरटेनमेंट ही ज़्यादातर समझा जा रहा है। बहुत बड़ी आबादी, बहुत से लोग इसका सही इस्तेमाल भी कर रहे हैं, अर्निंग भी कर रहे हैं, इसको यूज़ भी कर रहे हैं, बैंकिंग वगैरह ट्रांजैक्शन वगैरह भी हो रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी आबादी को अभी भी अवेयरनेस नहीं है। अच्छा, आपको एक बात बताऊँ, हमारे साइड पे अगर बहुत ज़्यादा इलिटरेट पीपल हैं जो इसे यूज़ कर रहे हैं, तो उन्हें वो एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि उन्हें पता नहीं, जैसे कि इन्होंने कहा साइबर बुलिंग वगैरह, तो वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड का शिकार होते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे अंकल्स देखे हैं, बहुत सारी ऐसे आंटीज देखी जो बेचारी कह रही है कि हमें 15,000 का वो मतलब किसी ने चीट कर लिया, किसी ने 20,000 का चीट कर लिया, हमें तो पता ही नहीं था, हमने यस कर दिया। हाँ, मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि हमारे यहाँ पे अब तो एक अदालत में कानून आया है। मिसाल के तौर पर अगर आपसे कोई ऐसी चीज़ हो गई या आपने प्रूफ आपके पास है वीडियो की शक्ल में, तो अदालत में प्रूफ ही नहीं था वो, अब जाके कानून आया कि हाँ ठीक है, ऑडियो या डिजिटल तौर पे कोई प्रूफ है कि आपके पास किसी के मर्डर का या किसी की हरेसमेंट का, तो वो पाकिस्तान के कानून में मतलब सबका कबूल ही नहीं था। अच्छा, माना नहीं जाता, मतलब कबूल, वो एविडेंस नहीं है, ये गवाह हैं, ये बता रहे हैं तो हो है, बस मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, पुलिस ने बुलवा लिया वो, लेकिन ये तो था ही नहीं ना, ये तो था ही नहीं। अब जाके ये कानून पास हुआ है कि हाँ भाई ठीक, ये मान लिया जाएगा अब जाके। खैर बहरहाल एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, पूरी दुनिया ही डिजिटल होती जा रही है। जो दुनिया के साथ चलेंगे, जो पहले से समझ लेंगे कि डिजिटल होना ही तरक्की है, वो कामयाब हो जाएंगे। जो इसको अभी इंटरटेनमेंट और सिर्फ इंटरटेनमेंट समझेंगे, टीवी समझेंगे अभी तक इंटरनेट को, मोबाइल को समझ रहे हैं पाकिस्तान के ज़्यादातर, तो जब तक इसको टीवी समझेंगे तो वो पीछे रह जाएंगे। खैर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।